अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान राशिद इकबाल राशिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आहंग। नाजरीन, मौजूदा सूरत हाल का बगौर मुताला करें तो साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा मुआशरा मजमूई तौर पर ज़हनी बगावत की राह पर गामज़न है। मुआशरे के अफराद इस राह पर लगे हुए तहज़ीबी, दीनी, कौमी, सियासी, अखलाकी और मुआशरती संग मील बड़ी बेदर्दी से रौंदते हुए बराबर आगे बढ़ रहे हैं और यूँ मालूम होता है कि चंद ही सालों बाद एक इंतहाई गहरी अंधी खाई सामने आएगी और पूरा मुआशरा उसमें गिरकर खुदकुशी कर लेगा। बड़े से बड़े मजहबी और सियासी लीडर से लेकर एक आम कारकुन तक और किसी अरबपति से लेकर नाने शबीना के मोहताज तक की नफ्सियात में अनारकी, तशद्दुद, अदम बर्दाश्त, हवस, नफ्स परस्ती के अज्जा गालिब उनसर का दर्जा हासिल कर चुके हैं। हमारा मुआशरा तशद्दुद और इंतकाम के खूनी चक्कर में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ कानून जैसा भी है, बहरहाल इसका मकसद जराइम का ख़ात्मा और अनारकी का कला कमा है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी में दो तबकात हैं, एक वो जो कानून की चक्की में पिसता और दूसरा वो जो खुद कानून को पीसता है। यहाँ पर बालातर और कमतर को एक ही बाट में नहीं तोला जाता, जबकि वाक़या ये है कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम तर जलालत, अज़मत, इस्मत, तमकनत और तकद्दुस के बावजूद सबसे बढ़कर कानून की पाबंदी करने वाले थे और उन्होंने दुनिया भर को यह इनकलाबी और इबरत आमोज़ दर्स दिया कि तुम में से पहले कौमें इसलिए तबाह हुईं कि जब उनका छोटा कोई जुर्म करता था तो वो कानून के मुताबिक सज़ा का मुस्तहिक ठहरता, मगर उसका बड़ा कानून के दायरे से आज़ाद समझा जाता था। हमारा मुआशरा उसी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा गो और उम्मती है, मगर ये रवैया और तर्ज अमल ये है कि हर शख्स कानून को लिताड़ना इज़्ज़त समझता है, जबकि बाशऊर मुआशरे में ताकतवर वो होता है जो कानून का पाबंद हो और कमज़ोर वो जो कानून शिकनी करता है, क्योंकि कानून शिकन के लिए मुआशरे के इज्तिमाई ज़मीर में कहीं भी पनाह की जगह नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ गंगा उल्टी बहती है कि अगर हमें कानून की पासदारी ही करना थी तो फिर हुकूमत में आने की ज़रूरत क्या थी। कानून रियाया के लिए होता है, हाकिमों के लिए नहीं। चुनांचे हुक्मरानों ने आइन तक में अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ात पैदा कर लिए और ये अमर अपने लिए इंतहाई तौहीन आमेज़ फ़र्ज़ कर लिया कि हम और अदालत के कटहरे में खड़े हों, हम और हमारे ख़िलाफ़ कानूनी चारा जोई हो, हम और हमारे ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो, हम और हमारे आमाल पर कोई हमसे पूछे। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। हमारे हुक्मरानों और सियासतदानों की ये सोच जराइम की परवरिश के लिए एक नर्सरी है। जब हमारे हुक्मरानों और सियासतदानों का ये हाल हो कि वो करोड़ों अरबों रुपए हज़म कर जाएं, बस्ती की बस्ती उजाड़ दें, तो ऐसे में जागीरदारों के सितम रसीदा दहकानों, अफसरों के ज़ख्म खोरदा साइलों, हुक्मरानों के करतूतों से बेजार मातहतों और ज़िम्मेदारों से उकताए हुए काश्तकारों से ये तवक्को नहीं रखी जा सकती कि वो शऊर, हिल्म, सब्र और बुर्दबारी का मज़ाहरा करें। जब लोग देखते हैं कि हुक्मरानों और उनके हवारियों को खुदा की तमाम नेमतें मिलने के बावजूद शऊर नहीं आता, हिल्म उनकी फितरत में नहीं, सब्र का लफ्ज़ उन्होंने पढ़ा ही नहीं, बुर्दबारी उन्हें छू कर ही नहीं गई, तो तंग गलियों में पलने वाले, नाने शबीना को तरसने वाले, हर मोड़ पर इज़्ज़त गंवाने वाले, कदम कदम पर अपनी गैरत और खुदी को नीलाम होता देखने वाले और दर बदर ठोकरें खाने वाले फ़लसफ़ियाना तसव्वुरात से आगाह नहीं हो सकते। नाज़रीन,
ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے یوٹیوب چینل آہنگ۔ اللہ حافظ۔